नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अनुपमा के रास्ते के रोड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। आज की कड़ी में ये साफ साफ नजर आया, क्योंकि डिम्पी जिस पे अनुपमा बहुत विश्वास करती है, वो भी अनुपमा का हाथ पकड़ रही है। तो ये आज के एपिसोड में दिखाई दिया है दोस्तों। वनराज से दोस्ती की बात भी दिखाई दी है और इसकी चर्चा मैं तो कर चुकी हूँ। अब है आपकी बारी, आपके व्यूज जानने की बारी। तो शुरू करते हैं सिलसिला, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच। चलिए करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले आपको मैं सुनाती हूँ त्रिपाठी जी का ऑडियो। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। मैं कुमुदनी त्रिपाठी। आज का एपिसोड देखा। अब नए सफ़र पर अनुपमा चल पड़ी है अपने यादों के साथ। वो चलती जाएगी अपने पथ पर, और सफलता उसके कदम चूमेगी जिसकी कि वो हकदार है। हालात चाहे जैसे भी हों, उनसे समझौता नहीं करना चाहिए। ना मुँह छुपा के जियो और ना सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। उधर वनराज का कैरेक्टर देखिए कि उसके बच्चे उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। अब तो खुलेआम ऐलान कर दिया है उसने कि हम अनुपमा का दोस्त बनूंगा। दोस्ती की आड़ में दूसरी ही खिचड़ी पका रहा है वनराज। अनुज अब कुछ ठीक हो रहा है। उधर माया, इधर बरखा, दोनों विलेन का कार्य कर रही हैं। बरखा भी क्या औरत है। अंकुश कुछ ठीक है। एहसान फरामोशी देखिए बरखा की, कह रही है कि ना अनुज आए और ना ही अनुपमा से मिले, तभी अपना उल्लू सीधा हो पाएगा। ताश के पत्तों की तरह बरखा के अरमान ढह जाएंगे, बस थोड़ा इंतज़ार की ज़रूरत है। बरखा, माया और वनराज तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक से बढ़कर एक। अधिक भी अब बरखा की ही भाषा बोलने लगा है। अधिक ने एक बात ज़रूर सही कही है कि मम्मी हारने वालों में से नहीं है, हराने वालों में है। पैसों के लिए इंसान किस हद तक गिर जाता है। अनुपमा कितनी खुश हो जाती है अनुज के बारे में सुनकर कि वो खुश है अनुज। उधर माया है, क्या कहें उसके लिए, जो कहें शब्द कम है, शब्द कम पड़ जाते हैं। इतनी मक्कार औरत है माया। खैर, अनुपमा के नए सफ़र में अब बहुत कुछ देखने को मिलेगा। धन्यवाद। नए सफर पर चल पड़ी है अनुपमा। बहुत अच्छा कहा आपने त्रिपाठी जी, और बहुत अच्छा बोला, और बहुत अच्छा गाना भी आपने याद दिला दिया। ना मुंह छुपा के जियो, ना सर झुका के जियो। हम रास फिल्म का गाना है, पुरानी फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म भी थी। तो थैंक यू सो मच त्रिपाठी जी, आपका जो ऑडियो है हमेशा ही कुछ अलग ही रंग लेके आता है। तो धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग अंजू जी। मैं अलका बेंगलोर से। मैंने आज का एपिसोड देखा। काफ़ी काफ़ी अच्छा मोड़ लेके आ रहे हैं अनुपमा की ज़िंदगी में। लेकिन बेचारी अनुपमा भाप नहीं पा रही है वनराज के इरादों को। और बरखा बौखला गई है ये सुन के कि सिर्फ अनुज वापस आ रहा है अपने घर में। वो वापस आ रहा है ये सुन के बौखला गई है। तो उसको ये नहीं एहसास होना चाहिए कि मैं दूसरे की प्रॉपर्टी के ऊपर बैठी हूँ, सब कुछ राज कर रही हूँ। तो उसको कैसा लगेगा जब दूसरों के बारे में कोई ऐसा करे। तो खुद के बारे में खुद क्या कर रहे हैं वो तो देखना चाहिए। और वैसे तो मुझे आपका सीरियल बहुत अच्छा लगता है। हर बार मैं जब भी देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अब नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा। पब्लिक वॉइस भी और आपका जो आप पर्सनल वीडियो डालती हैं वो भी। लेकिन मैंने कल एक बात सुनी। कोई तो बोल रहा था कि माया जैसी औरतों को
फेयर चांस ऐसे आदमियों को सिर्फ दिखा के मेकर्स क्या दिखाना चाहते हैं। तो मेरे को ये बात कुछ ठीक नहीं लगी, क्योंकि मैंने बहुत पहले एक मूवी देखी थी जिसमें जूली नाम की लड़की थी, और उसमें उसका जो बॉयफ्रेंड था उसने उसको धोखा दे दिया था। तो फिर वो फिर और जब भी कोई मीन्स उससे दोस्ती करता था उसके साथ फिजिकल होके उसका फ़ायदा उठाना चाहता था। तो फिर लास्ट में उसने सोचा कि मैं मेरा फ़ायदा नहीं उठाने दूंगी, तो लोग मेरे से ऐसे पैसा कमा रहे तो मैं खुद ऐसे पैसा कमाऊंगी। और वो इस ग्रुप में चली गई थी, इस लाइन में चली गई थी, जो ये लाइन माया की है। तो फिर लास्ट में उस पिक्चर में वो शांडिलिया करके एक बिजनेसमैन है, उससे शादी करती है। तो उस टाइम मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि ऐसी औरतों को कभी चांस नहीं मिलता, और मेकर्स ने ये दिखा के अच्छा किया है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो इस लाइन से बाहर निकलना चाहती हैं, तो ऐसी औरतों को फेयर चांस मिलना चाहिए। क्योंकि माया की कोई गलती नहीं है, वो उसको उसके साथ धोखा हुआ है, जैसे गंगूबाई के साथ धोखा हुआ था। तो उसको फेयर चांस मिलना चाहिए। लेकिन वो जो माया है वो कर रही है वो गलत है, क्योंकि वो दूसरे से प्यार करता आदमी उसको धोखाधड़ी करे, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी औरतों को अच्छा प्यार करने वाला कोई हस्बैंड मिल रहा है तो उसको फेयर चांस, गुड इनफ चांस मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है। हमको जैसे चांस मिला वैसे उसको भी चांस मिला। मानती हूँ ये सोसाइटी कभी एक्सेप्ट नहीं करती है। और मैं बहुत अच्छे से मुझे याद है, क्योंकि बचपन में मैं 5th स्टैंडर्ड में मेरी एक फ्रेंड थी, क्रिश्चियन थी। तो उसके पापा छोड़ के चले गए थे उन लोगों को बचपन में। उनकी जो मम्मी थी वो जाके कैब उसमें गाना गाती थी, क्या बोलते हैं उसको, डिस्को में जाके गाना गाती थी। तो मेरी मॉम मेरे को उससे बात नहीं करने देना चाहती थी। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन मम्मी रोज 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 बोल के फिर मैंने फ्रेंडशिप तोड़ दी। क्योंकि बच्चे लोग की माँ जो बोलती है बच्चे लोग वही करते हैं, और मैंने फ्रेंडशिप तोड़ दी। तो अभी भी मुझे उस बात का वो लगता है कि मैंने मॉम की बात सुन के उससे फ्रेंडशिप छोड़ दी थी। लेकिन लड़की की तो कोई गलती नहीं है, और उस आंटी की भी कोई गलती नहीं थी। तो ऐसे लोगों को हम लोगों को एक्सेप्टेंस करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों के पास और कोई सोर्स नहीं होता है कमाई का, जीने के लिए, खाने के लिए। तो हम लोगों को मानते हैं, हम लोग ये लोग उनको हम लोग खराब मानते हैं। लोग खराब हो भी सकते हैं, क्योंकि लेकिन जानबूझ के नहीं, मजबूरी में। तो थोड़ा तो हम लोग को ओपन माइंड होना चाहिए। ये अनुपमा सीरियल से यही हमें सिखा रहे हैं कि पूरी सोसाइटी को थोड़ा बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग अपने अंदर बदलाव लाएंगे तभी तो सोसाइटी बदलेगी। और अंकुश, बरखा, ये सब, अंकुश तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि वो बहुत अपने भाई के लिए सोच रहा है, बस प्रॉपर्टी के बारे में नहीं सोच रहा है। लेकिन बरखा सिर्फ प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है उसको उसको कोई एकदम पैसे वाली औरत बोलनी चाहिए कि मुझे अंकुश दे दो और तुम पैसा ले लो। तब जब जुदाई पिक्चर की तरह श्रीदेवी के साथ जैसे हुआ था, अनिल कपूर को उर्मिला मातोंडकर ने ले लिया था, वैसे ही होना चाहिए, तब ज्ञान आएगा इसको। ओके, आज के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सो मच अलका जी, आपने पुरानी मूवीज की याद दिला दी है और साथ में आपने अपने बचपन का एक एक्सपीरियंस शेयर किया है और आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आपने बताया है। तो डेफिनेटली आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही है, मगर माया उस पॉइंट ऑफ व्यू में फिलहाल के लिए फिट नहीं बैठ रही है, क्योंकि माया कुछ अलग ही करती हुई नजर आ रही है, जैसा कि आपने भी बीच में कहा है। तो माया को उन लोगों से कंपेयर करना थोड़ा सा हमें डिस्टर्बिंग लगता है, जो लोग वाकई में नीडी होते हैं, जिनको वाकई में हमदर्दी की जरूरत होती है। यहाँ पे माया ने उन्हीं लोगों के रास्ते बंद कर दिए हैं। तो मेरा तो यही मानना है, क्योंकि माया सोच समझ के चालें चल रही हैं। तो देखते हैं आगे क्या मिलता है। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए।
अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजी जी, मैं वर्षा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी तारीफ़ की कि मेरी आवाज़ आपको बहुत पसंद आई। पहली बार सुना मैंने, पर मुझसे भी अच्छा आप तो बहुत अच्छा बोलती है, बहुत अच्छा लगता है आपका शो, इसलिए मुझे अच्छा लगता है और इसलिए मैं देखती भी हूँ और मुझे भी हिम्मत हुई कि मैंने भी कुछ अपने विचार रखना चाहिए। हाँ, ठीक से नहीं रख पाई बात अलग है, पर और सबकी तारीफ़ करना चाहती हूँ, जैसे रेखा जी, खास सीमा जी बहुत अच्छी शायरी करती, त्रिपाठी जी और सलमा जी। इन लोग तो बहुत ही अच्छे, इन लोगों के सामने तो मेरा कुछ भी नहीं रहता। और आपने मेरी और आज के शो के बारे में बोलना चाहूँगी। अनुपमा को चारों तरफ से घेर लिया है, इधर वनराज, माया, बरखा, अधिक, और वहाँ तो डिम्पी भी शामिल हो गई। चक्रव्यूह में फंसी जैसी लग रही है अभी अनुपमा। हाँ, कान्हा जी की भक्त है तो निकल ही जाएगी चक्रव्यूह से बाहर, डेफिनेटली निकलेगी। और बापू जी का अच्छा नहीं लगा, हमेशा की तरह सिर्फ सुनते ही रहते हैं, बस बोलते हैं कि अभी ऐसा नहीं कर, मैं नहीं बोलता, उनको पछतावा बाद में होता है, पर पहले जब बोलना होता है ना तब बोलते नहीं है। सही समय पे वनराज को नहीं रोकते वो। अभी आज भी वो रोक सकते थे, कल भी, मैंने कल से बता रहे, वो रोक सकते थे पर नहीं रोकते, बाद में पछताते। वो रोल मुझे पसंद ही नहीं आता, सच बता रही। बापू जी के लिए रिस्पेक्ट है, अनुपमा से बहुत प्यार करते हैं, अनुज से भी करते हैं, सबको अच्छा, अच्छे हैं बापू जी, ऐसा मैं नहीं कह रही। बुजुर्ग है, बुजुर्गों के बारे में ऐसा तो बोलना नहीं चाहिए, पर जब वहाँ जहाँ बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोलते ना, तो फिर थोड़ा सा बुरा लगता है। थैंक यू सो मच। सही कहा आपने वर्षा जी, बिल्कुल सही कहा। चक्रव्यूह में फंसी हुई लग रही है अनुपमा, जिसमें अपने ही लोग हैं जो उसको फंसा रहे हैं। बहुत सही आपने आंकलन किया है। थैंक यू सो मच वर्षा जी। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। आज का धारावाहिक देखा, दिमाग ही चकरा गया मेरा तो। समझ ही नहीं पड़ा कि आखिर क्या दिखाना चाहते हैं राजन शाही। इतने दुश्मनों के बीच में अनुज अनुपमा को अकेला छोड़ गया है। अधिक अपना रंग दिखा रहा है, बरखा और अंकुश अपना रंग दिखा रहे हैं। वनराज के तो क्या कहने, वो तो अलग ही ये कर रहा है, माया अपना रंग दिखा रही है। और तो और डिम्पी डिम्पी की देखो, जिसका ना रिश्ता है ना ये है, उसकी मदद की अनुपमा ने, उसको संकट से बचाया, उभारा, जीने का सहारा दिया। आज वो, ऐसी अपेक्षा तो उससे नहीं थी कि इस तरह से बिल्कुल बरखा की बोली बोल रही थी वो। समझ नहीं पड़ा। अरे बाप रे। मैंने रिकैप में देखा, दूसरे केस में, कि अनुज माया से शादी कर लेता है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। अनुज ने अनुज ने वापस आ जाना चाहिए अनुपमा के पास। एक बच्ची को गोद लेते हैं, माना उससे प्यार करते हैं, एक बाप का प्यार। अनुज ने इंटरव्यू दिया था कि एक बाप का फर्ज, एक बाप का प्यार, फर्ज और प्यार तुम अपनी जगह रख, ये करके उसके लिए अपनी बीवी को ऐसे हवा पे नहीं छोड़ देते किसी के दुश्मनों के बीच में, जबकि उसको तो मालूम है कि उसके रिश्तेदार कैसे और वनराज कैसा है। फिर उसकी खुशी में जल रहा है, उससे नाराज हो रहा है। अधिकार ही नहीं है। किसने बोला? पढ़ा लिखा है, बिजनेसमैन है, बिजनेस टाइकून है कि गधे चराने वाला है? क्या है, कुछ समझ नहीं पड़ता। ऐसे कैसे किसी के कहने में आके अपनी बीवी को छोड़ के इस तरह से ये अनुपमा अकेली पड़ गई है। उसकी मम्मी है, पर इतने 5-5 दुश्मनों के बीच में अनुज उसको अकेला छोड़ गया। बहुत अब अनुज ने आ जाना चाहिए, दोनों ने मिल के इनका सामना करना चाहिए। अनुज ने उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, ना ही अनुज ने माया से शादी करना चाहिए। राजन शाही से प्रार्थना है कि ऐसे मत दिखाओ, वही वनराज वाला ट्रैक दिखा रहे। वनराज काव्या थी, अब अनुज माया है। माया को तो देखना ही नहीं चाहते। एक औरत इस तरह से गिर सकती है ये नहीं सोचा। जिसने सहारा दिया, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। वो हो गई, डिम्पी हो गई, इनको अब निकालो, भगाओ, इनको नहीं देखना। कितने घटिया लोग हैं यार। जिस जो अच्छा करता है उसी के साथ बुरा होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बहुत सच्चे दिल की है,
उसके दिल में कपट नहीं, किसी के लिए द्वेष नहीं। इतना होता तो आज बा को नहीं पूछती। वनराज को कितनी बार सहारा दिया, वनराज को कितनी बार मुसीबत से निकाला, हर बार ये करी। अब वो बोलता है मैं दोस्त हूँ। दोस्त बन के ये दोस्ती के लायक है क्या? दोस्त बन के पीठ में छुरा घोंपने वालों में से है ये। क्यों? जब थी पास में तो उसकी कदर नहीं करी। अब नहीं है तो अनुपमा 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 चाहिए। अनुज को नहीं मालूम क्या कि अनुपमा कैसी है? बहुत हो गया, बहुत इरिटेट होने लग गया, अतिशयोक्ति हो गई कि एक बेटी के लिए अपनी बीवी को, अपने परिवार को, अपने घर को छोड़ के इस तरह से जाना बहुत गलत दिखा रहे हैं। बंद कर दो नहीं तो इससे तो शो। अब तो मेरे को वाकई में बहुत गुस्सा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बंद हो जाना चाहिए। इतनी कितनी क्या बताऊँ अब। प्लीज़ अब राजन शाही को बोलो कि प्लीज़ अब ये नहीं दिखाए, अनुपमा और अनुज का मिलन दिखाए। उनके साथ दोनों मिल के इन सबसे निपटे। कम से कम अनुज उसको फ़ोन लगा के बात तो कर सकता है, वो भी नहीं। इतना क्या काय का ईगो है? मालूम नहीं था अनुज को उसके पहले भी 3 बच्चे हैं। उसने पहले ही बोला था ना कि ये दादी की शादी है और दोनों मिल के करना गया। अनुज की खुशी के लिए उसने बेटी गोद ली। वो नहीं कह देती तो क्या करता अनुज? क्या करता? छोड़ देता उसी समय। शादी हुए 2 दिन नहीं हुए और अनाथ आश्रम में जाके तुम बेटी ले आए। अरे तुम्हारी शादी साल भर भी नहीं थी कि ऐसा कैसा प्यार है तुम्हारा? दिखावटी। ऐसा कोई प्यार नहीं होता। ये प्यार नहीं है, ये कुछ और ही है। अगर प्यार है तो अनुज को वापस दिखाओ अनुपमा के साथ, नहीं तो राजन शाही को बोलो अब तो शो बंद कर देना। माया को देखना है ना, बरखा को ना इसको वनराज को। बंद करो अब शो, बंद करो प्लीज। बहुत गुस्सा भरा हुआ है रेखा जी के मन में। और ये गुस्सा क्यों है? क्योंकि अनुपमा से बहुत प्यार है। तो खैर रेखा जी, रेखा सफारी जी का ऑडियो है ये। तो ये जो आपने कहा है हमने सबको सुना दिया है, मगर अब ट्रैक सही जा रहा है, अभी सही ट्रैक पे आ रही है कहानी। इसलिए बिल्कुल भी गुस्सा मत कीजिए और देखिए, कोई भी शो बंद होने की बात जो भी करता है मुझे वो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप सिर्फ एक कैरेक्टर को देख के शो बंद करने की बात कहते हैं, मगर उस शो में काम करने वाले हजारों लोग, उनका क्या? जो सीन में दिखाई भी नहीं देते हैं, ऑन स्क्रीन नहीं होते हैं, मगर बिहाइंड द सीन वो अपना घर चलाते हैं एक शो से। हाँ, हम शो इंप्रूव करने की बात कह सकते हैं, मगर बार बार शो बंद करने की बात कह के बहुत ही अजीब फील होता है। ये मत कहिए, यही मेरी रिक्वेस्ट है रेखा जी आपसे भी और उन सबसे भी जो बार बार ये बात कहते हैं। आप शो की तारीफ नहीं कर सकते, शो पसंद नहीं आ रहा है, वो बात जायज है, पसंद अपनी अपनी होती है, मगर किसी चीज को बंद करने की बात मत किया कीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच रेखा जी आपके ऑडियो के लिए। अगले ऑडियो की तरफ बढ़ते हैं। हेलो मैम, पहले तो मैं सबका जिन्होंने भी मेरी ऑडियोज़ को सराहा है उसका थैंक्स करना चाहूँगी। और साथ में मैम आपका भी, आपने भी मुझे बहुत बहुत अप्रिशिएट किया है। थैंक यू एवरीवन। तमाम उम्र बिता दी अनुपमा ने सहते हुए पीड़ा को। कभी उसका वजूद टुकड़े टुकड़े हुआ तो कभी तार तार हुआ उसका अस्तित्व, मगर नहीं दी कभी भी तिलांजलि स्वाभिमान को। खुद की ख्वाहिशों को मारकर हर शख्स को उसने अपडेट किया, लेकिन अब अपडेशन की बारी उसकी खुद की आई है। दूसरी ओर शरारती तत्व कर रहे हैं शरारतें। आखिर कब तक करेंगे? उनसे अपनी जिंदगी तो संभाली नहीं जाती। शायद जन्म लिया है दूसरे की जिंदगी में दखल अंदाजी करने के लिए। वनराज एक इंसान नहीं, एक राक्षसी अवतार है जिसने लीला नाम की राक्षसी से जन्म लिया है। मरते मरते मर जाएगा, मगर राक्षसी फितरत नहीं छोड़ेगा वो। माया, जो कि एक कुटिल महिला है, वो अपनी कुटिलता नहीं छोड़ेगी।
कहते हैं प्रेम के कई दुश्मन होते हैं। अनुज और अनुपमा ऐसे ही दुश्मनों से घिरे हुए हैं। उन्हें दुश्मनों से निकलकर आना होगा आमने सामने, तभी प्रेम अपनी कसौटी पर खरा उतरेगा। अपनी गंदी चालों को चलने के लिए वनराज वापस आ गया। वो कहते हैं, वनराज कहता है ना हमेशा, वनराज इज बैक। उम्र है अब उसकी 55 की, मगर हरकतें करता है वो बचपन की। जिस दिन वो बचपन और 55 का भेद जान जाएगा, उस दिन वो बापूजी का बेटा कहलाएगा, वरना तो वो लीला का कपूत बनकर रह जाएगा। जब तमाम उम्र वनराज से उसका हिसाब मांगेगी, उसकी जिंदगी उससे कहेगी, हिसाब मांगेगी, तब वो अपना सा मुंह लेकर रह जाएगा, क्योंकि जिंदगी भर उसने अनुपमा को तंग करने का कारनामा ही जो किया है। अंकुश, जिसने अनुपमा को बहन मान लिया, ये कैसा भाई है जिसने अनुपमा की अभी तक सुध ही नहीं ली। पहले रिश्ते पाक साफ हुआ करते थे, अब तो रिश्ते भी सौदों जैसे होने लगे हैं। सब कुछ था अनुपमा के पास तो भाई बन गया, अब कौन अनुपमा और कैसी अनुपमा। अनुपमा को हर बात बात में अनुज की याद आ रही है। वो शिकायत कर रही है अपने आप से कि तुमसे तो मुझ में भी, मुझ में से खुद को वापस अपनी दिशा में ले जाया भी नहीं गया। मतलब तुम मुझ में अभी भी इस तरह से बसे हुए हो कि तुम मुझसे बाहर गए ही नहीं हो। धमनियों में बहती है रक्त बनकर, धमनियों में बहती है रक्त बनकर, हृदय में रहती है धड़कन बनकर, तन में बसती है रूह बनकर। वो याद है तेरी कोई मजाक नहीं, जो निकाल दूं एक क्षण में मैं खदेड़ कर। अनुज को जब जब हिचकी आ रही है, वो केवल अनु अनु ही कर रहा है। ये तो बखूबी जानता है वो कि वो अनु के और अनु उसके हृदय में वास करती है। कोई उनसे सीखे सांसों का बरगलाना, कोई उनसे सीखे सांसों का बरगलाना, हमारा नाम लेती है एक एक सांस उनकी। कितनी बखूबी से नकारने लगे हैं वो, कितनी बखूबी से नकारने लगे हैं वो। खुद से खुद को दगा देने का ये हुनर तो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच सीमा जी। हमेशा की तरह आपका ऑडियो शायरी से भरा हुआ है। अनुपमा को अच्छे से समझ के आप उनके लिए शायरी करती हैं, उनके हालातों के ऊपर शायरी करती हैं, तो मजा आता है सुन के। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड मॉर्निंग अंजू जी। मैंने आज का एपिसोड देखा और आपका भी वीडियो देखी है। सो आपने थोड़ा तो ठीक किया, आई मीन लाइक ठीक कहा कि अभी फीलिंग बैड फॉर अनुज के लिए, बिकॉज इतनी सारी रिश्तों, इतनी सारी सेल्फिशनेस, इतनी सारी विलनगिरी, इतनी सारी प्रॉपर्टी, बिजनेस, माया का खेल, वनराज का खेल, बा अभी तक नहीं आई, बट पता नहीं वो आएगी या नहीं, बिकॉज वो तो कांताबेन का बातों में पता नहीं, अभी देखेंगे। बट दे वो कहते हैं ना कर्मा, यू नो, किसी के अच्छे होने के, वो किसी के साथ बुरा करो तो वो ऐसे ही आता है। अभी वनराज को देखिए, ही वॉज
so bad to Anupama, and Anupama was so good. And he is not happy in his life. Vanraj is not happy in his life with Kavya. He is not contented with anything, with anywhere, and he never got a job until such a long time. That is karma. He had to suffer his life for troubling Anupama. On the other hand, Anuj, who was so bad, and maybe he was in depression, whatever it is, but he was bad to Anupama. He never trusted her. He did not believe her then. What kind of love is that? For 26 साल का प्यार नहीं है वो. I mean, if a person loves for 26 years, then it should be the complete trust. वो trust ही नहीं था अनुज का अनुपमा पे. So उसको अभी, this is karma, this is going to come back to him. It is going to bite him. Hope he realizes before it gets too late, before he starts crossing the boundary or Maya starts crossing the boundary by staying together. But whatever it is, even if he comes back, Anupama accepting Anuj will be a little bit of challenge, because relationship में trust होना चाहिए. Trust नहीं है तो that thin line of belief will be broken. So अभी Barka to Barka hai. I mean, she spoiled the business in the US and blaming it on Ankush, and now she is taking care of Kapadia and she is going to spoil that as well. But that will be taken care by Anupama anyway. Dimpy, she is so ungrateful person. I mean, Anupama, who was supposed to have gone on a trip with Anuj to spend some time from Paki's behavior and all that, Dimpy came across in Anupama's life and she helped her to stand on her feet. And she is so ungrateful, Abhi. Now she will not realize because she is into Barkha's hands, but she is a Katputli to everyone, to Vanraj, to Maya, to Barkha, and everyone. They will be using her and she will not even realize that. And that's going to be a sad thing, because Samar, who is Mama's boy, will always support Anupama, and I hope he will going forward. Pata nahi, I mean, I don't know what makers and Rajan Shahi has got in their mind, but we as fans and audiences and viewers, we would like Samar to continue supporting his mom. So Barka Ankush, though, he as a brother, yes, he is showing concern, but he cannot cross the line beyond Barka, because he has his illegitimate son that he wants to bring into Kapadia house, so he needs to listen to her. And on the other hand, Paki seems to be behaving very well with Anupama, so देखेंगे वो Paki तो Kapadia empire का सेव करेंगे या वो मम्मी के साथ, अपनी मम्मी के साथ मिलकर ये बिजनेस देखेंगे, पता नहीं. I don't know what makers have, but anyway, even if Choti Anu brings them, Mon chemistry will not be the same as it was before. They might reunite, reconcile just for Choti Anu's sake, that every other family has. But it is not going to be the same as it was before, unless and until Anuj realizes his mistake soon enough and comes and asks for apologize to Anupama. Otherwise, it's not going to happen, because by then Anupama will have become stone-hearted. Yes, she will have the love towards Anuj as a person, but it is not going to be the same kind of love they had before. It is going to be a little bit different, because the trust of thread, when it is broken, it is very difficult to tie it up again. That's all I had to say, and thank you very much for giving this platform to share our opinions and views and our thoughts. Thank you, Anjuji.
तो नीमा जी को भी डिम्पी का ये करना अच्छा नहीं लगा, किसी को भी नहीं लगेगा। और नीमा जी सही कहा आपने कि अनग्रेटफुल पर्सन है डिम्पी। बाकी आपने कहा है और बहुत दिनों बाद आपका ऑडियो आया है, तो उसके लिए आपका ढेरों धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून रंजू मैम, नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, थोड़ा अजीब सा लगा, अच्छा भी लगा, थोड़ा अजीब सा लगा कि बच्चे सपोर्ट करने के लिए अपनी माँ के पास आ गए हैं। वो अच्छा लगा देखकर। वनराज कभी ज़िंदगी भर में नहीं सुधर सकता। अब वो अपना विलन वाला रूप दिखाएगा, प्लस माया के साथ मिलकर जो करना चाह रहा है एकदम सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि अनुपमा कोई हालत में भी वनराज के पास नहीं जाएंगी। बस अनुज को थोड़ा सा समझना होगा कि अनुपमा जब यूनियन पार्टीज़ में और भी जब उसका ऑफिस ज्वाइन करी थी, तब उनके करीब तक नहीं जाती थी, उनका सेवा तक नहीं करती थी, हाथ तक नहीं लगाती थी। तो वो कैसे पति के होते हुए एक्स पति के पास जाना, तो उसे समझ में नहीं आएगा। और एक्स पति के जो इतना धोखा दिया, इतना तकलीफ़ दिया, उसके पास वो जा ही नहीं सकती। तो अनुष्का पांडे को बेफिक्र रहना चाहिए कि नहीं, मेरी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती। वो आदमी को देखना पसंद नहीं करती, तो वो उसके पास कैसे चली जाएगी। हाँ, वो अपने बच्चों से प्यार करती है, वो शायद उसके बच्चे मोटिवेट कर रहे हैं, थोड़ा उसको अंडरस्टैंडिंग रखना पड़ेगा। माया अगर मैनिपुलेट करती है तो उन्हें समझना पड़ेगा। अगर पति को ट्रस्ट होता है, तो पति को भी पत्नी पर ट्रस्ट होना चाहिए कि मेरी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती। तो प्लीज़ अनुष्का पांड्या, थोड़ा फोकस करिएगा अपनी पत्नी के ऊपर कि मेरी पत्नी कभी ऐसा नहीं कर सकती। और अगर बच्चे मोटिवेट कर रहे हैं, तो ये याद रखिएगा कि वो ज़्यादा ही प्रॉब्लम में थी, इस वजह से उनके बच्चे मोटिवेट कर रहे हैं काम को लेकर। और डिम्पी को तो मानना ही पड़ेगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि जो लड़की के लिए वो धरना पे बैठ गई कि नहीं, इस लड़की को मैं इंसाफ दिलाऊंगी, संभालूंगी, अपनी बेटी जैसा रखी वो, और वो आज खंजर झोंपने में लग गई। वो ऐसा बात बोली कि डांस एकेडमी आपने नहीं आया तो हम ही लोग संभाल रहे थे। इसका मतलब तो वो सबको ही अपना अपना दाल गनाने में लगे हुए हैं। ये डिम्पी चाहती है कि मेरे पास ये प्रॉपर्टीज़ आ जाए, और बरखा चाहती है कि वो वहाँ का प्रॉपर्टीज़ मिल जाए, और वनराज चाहता है कि मेरे पास अनुपमा आ जाए, और प्लस माया चाहती है कि अनुज मेरे पास आ जाए, मेरा गुड फैमिली बन जाए। तो यार, अनुपमा कोई खेल नहीं है। प्लीज़ मेकर्स, आप ये चारों तरफ से जो जाल रचे हैं उसके ऊपर, तो प्लीज़ आई एम वेरी रिक्वेस्ट, बहुत परेशान हो चुकी हूँ। एक औरत को परेशान करने का किसी को राइट नहीं है। अगर वो सोना है, हीरा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे दिन पर दिन उसको मतलब सपोर्ट नहीं मिलके उसको पागल करने में तुले रहे। प्लीज़ ऐसा मत दिखाइए। डिम्पी भी बढ़ गई, बरखा, अंकुश अधिक तो थे ही ऐसे, प्लस वनराज भी दुखी करने के लिए तैयार था। अब माया भी, जब विलनों की लाइन लगानी है आपको, तो प्लीज़ आप भी तो सबसे बड़े विलन बन गए राजन साई। कम से कम इसके लिए तो सोचिए कि अनुपमा के लिए ही आप विलन की तैयारी करते हैं, कभी वनराज के लिए विलन की तैयारी क्यों नहीं करते। जो सुधरा हुआ नहीं है उसके लिए तो आप अच्छा खासा इंजॉय करवाते हैं, और जो अच्छा है उसके साथ अब विलनगिरी करते हैं। कोई तरीका नहीं है। काश इस बार अनुपमा विलन बने और सबको नाच नचाए। मैं तो ऐसा चाहती हूँ कि सबको पता चले कि अनुपमा क्या चीज़ है। प्लीज़ अनुपमा, कमज़ोर मत पड़ना। इन लोग को मुंह तोड़ जवाब दो, अनुज को भी मुंह तोड़ जवाब दो कि मैं आपके लिए इतना कुछ करी, आज आप ऐसा कैसे मेरे साथ कर सकते हैं। और भूल से भी डाइवोर्स पेपर साइन मत करना अगर वो आता है तो, कि उन्हें भी तो पता चले कि मैं क्या चीज़ हूँ। प्लीज़ अनुपमा। महिमा जी, बहुत ही बढ़िया वाला आपने कहा है, मगर एक बात मैं जरूर आपको कहूंगी कि जरूरी नहीं कि हमें वही बनना है जो दूसरा है। अगर हमें किसी को सबक सिखाना है तो हम अपनी नेचर से ही सबक सिखा सकते हैं, अच्छा बन के भी सबक सिखा सकते हैं। अब तक अनुपमा ने सिखाया ही है। इस बार अनुपमा का इमोशनली जर्नी जो है वो ज्यादा हर्ट हुआ है, इसलिए थोड़ी देर लग रही है, मगर चिंता मत कीजिए, सबक इनको भी मिलेगा। हम शुरू से अनुपमा देखते आए हैं और हमने देखा है कि कहां कहां अनुपमा ने अपना झंडा नहीं गाड़ा है, अब भी गाड़ेगी, टेंशन मत लीजिए। और अनुपमा को विलन बनने की जरूरत नहीं है, वो हीरोइन बन के ही इन सब के छक्के छुड़ा देगी।
तो थैंक यू सो मच महिमा जी आपके ऑडियो के लिए। ये थे हमारे आज के विचार, हमारे दर्शकों के विचार जो हम सब ने साथ में सुने हैं। आप सब भी जो अभी तक अपनी राय नहीं दे पाए हैं या हिचकिचा रहे हैं, उनके लिए मैं यही कहूंगी कि नंबर नोट कर लीजिए। जब भी मन करे अपने विचार अपने ऑडियो या वीडियो के जरिए भेज दीजिए। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.